सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, कल पहला ट्रेडिंग सेशन होगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि पहला सेशन लास्ट सेशन इस तरह के प्रेशर अपने माइंड में मत डाला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर ही है जो आपसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कराता है। 2 या 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि मेरे साथ कि एक दिन को सिर्फ प्रॉफिटेबल बनाने के लिए लाइक पूरे दिसंबर में कुछ 17-18 हज़ार या 20 हज़ार के प्रॉफिट में था। आई थिंक 3 साल पहले की बात है। और मैंने उस आखिरी दिन में सिर्फ लाइक 35 से 40 हज़ार का लॉस करा था। और वो पूरा फिर मैंने ये सोचा था कि यार ये लास्ट डे फर्स्ट डे होता क्या है, कुछ नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद आपको ये बताने का है कि इस साल आप कैसे इजीली पैसा कमा सकते हो। देखो, प्रॉब्लम मार्केट में बहुत सारी है इस टाइम। मार्केट जिस हिसाब से आप चलाना चाह रहे हो उस हिसाब से नहीं चल रहा, वो कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन पहले जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती थी जीतने की मार्केट में, वो थोड़ी सी घटी है। इस बात को तो आप मानोगे। कहीं ना कहीं मार्केट में मेरा सबसे बड़ा ड्रॉडाउन रहा। अगर आप देखोगे, मतलब पिछले पिछले 6-7 महीने से मेरे ड्रॉडाउन रहे। अप्रैल में लास्ट आई थिंक प्रॉफिटेबल मंथ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान लेनी है, हमने छोड़ देना है। काफी लोग इस साल सोच रहे होंगे छोड़ दे ट्रेडिंग। काफी लोगों के मैं वीडियोस भी देख रहा हूँ, बोल रहे हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आप छोड़ दो ट्रेडिंग, ये कर दो वो कर दो। देखो, कभी भी ओवर लेवरेज मत जाओ। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसमें से 20 या 30 हज़ार रुपए ट्रेडिंग में यूज करो, बाकी 70 है। आपके लाइफ स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो उससे। ठीक है। ये बातें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वैसे तो, मतलब 1-2 दिन बाद शायद मैं तो या मैं लाइव ही आ जाऊँ उस कुछ बातों को बात करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीधे सीधे कि क्या एक सिंपल स्ट्रेटेजी से पैसा बनाया जा सकता है। देखो, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अब मैंने डाली हुई हैं। 26 आई थिंक 26-27 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपके वीडियो। लेकिन इस बार मैं आपसे बात थोड़ी डिफरेंट करने वाला हूँ कि सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी मतलब जिसको कोई भी लगा सके, उसको नॉलेज हो ना हो। अगर आपको बस मेन बेसिक कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है, ये सब आता है और आपको पता है कि क्या करना है। वैसे मैं ऑप्शंस में थोड़ा सा बोलूंगा कि इस स्ट्रेटेजी को ऑप्शन में भी लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ मोमेंटम आना चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं आया तो शायद आपको ज्यादा पैसे ना मिले। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी है क्या? देखो, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। जैसा आप बोलोगे कि ये तो मैंने सुना हुआ है, ये करा होगा, लेकिन आपने कभी भी ना उसको कंटिन्यूस फॉलो नहीं करा होगा। देखो, एक स्ट्रेटेजी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसको कंटिन्यूस फॉलो करोगे। काफी लोग करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं, काफी लोग 2 या 3 बार छोड़ देते हैं। इस स्ट्रेटेजी को ढंग से समझ लेना। अगर आप यही लगाना शुरू कर दोगे कल से, लाइक फर्स्ट ट्रेडिंग डे से, तो भी आप 1 महीना फॉलो करके देखो, रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मैं आपको अभी पूरे 1 महीने का बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा आपको। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 EMA स्ट्रेटेजी हम लेने वाले हैं। हमारा सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करेंगे हम। मैंने बहुत सारी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजीज भी डाली हुई हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 50 EMA। अब कैसे लगाना है, जिनको पता है उनको तो पता ही होगा। अगर जिनको नहीं पता है तो यहाँ पे ट्रेनिंग व्यू का चार्ट खोला हुआ है मैंने। किसी भी पोर्टल में जाओगे, आप इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप करोगे। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे पूछेगा, वो यहाँ पे एक एवरेज ऑटोमेटिकली पाए। मेरे यहाँ पे पेड नहीं है तो 2 लगे हुए हैं। देखो, यहाँ पे आपसे सेटिंग पूछेगा। अब यहाँ पे आके सेटिंग करोगे। सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर SMA EMA दोनों 50-50 करके बस इसको ओके कर देना है। ठीक है। ये हो गया। आपका सीधे सीधे EMA लग गया 50 मूवी एवरेज का। अब स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल सी है। आपको क्या करना है, आपको 50 EMA के ऊपर बाय करना है, 50 EMA के नीचे सेल करना है। अब आपको, लेकिन अब यहीं से काफी लोग भाग जाएंगे। उनको लगेगा इतना ही आसान है तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके रूल्स है। अब रूल्स क्या है वो समझ लो। देखो, मार्केट में आप क्या देख रहे हैं, मार्केट में आप देख लो मार्केट 50 EMA के नीचे है। तो आपका पहला इंस्टेंस क्या हो सकता है कि पहला इंस्टेंस ये हो सकता है कि आप इसको लाइक सेल करोगे। और मेरा पॉइंट ये नहीं है, आपको मैं आपको रिजेक्शन नहीं बता रहा, मैं आपको हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए बोल करने को बोलता हूँ। हालांकि फेल्स बहुत बार होते हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से उसको स्टडी करके किया है तो वो पास भी होंगे। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट में ये रिजेक्शन आया तो यहाँ पे इसके लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, वो आपका स्टाइल होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। हमें तब तब ट्रेड करना है, मान लो ये 50 में जा रहा है। हमें ट्रेड कब करना है? हमें ट्रेड तब करना है जब मार्केट का इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ऐसे सिंपल नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखना है, उसके अलावा कोई भी नहीं देखना। वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है कि कोई भी जो कैंडल होगी वो उसकी 50% से ज्यादा बॉडी, मतलब क्या, जैसे इस तरह कैंडल होंगे, अगर आप देखो 50% से कम नीचे है, 50% से ऊपर है, 50% से ज्यादा बॉडी हमारी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली कैंडल की ऊपर या नीचे होनी चाहिए। ये हमारा रूल है। प्लस पहला रूल ये हो गया। प्लस सेकंड रूल क्या है, 2 ट्रेड से ज्यादा आप नहीं लोगे। ठीक है। इसमें दोनों में अगर लॉस हो गया तो आपको बंद कर देनी है ट्रेडिंग। उसी हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। आपको अपना रिस्क पर डे निकालना है, आपको अपना रिस्क पर ट्रेड निकालना है, उस हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है। उसके अलावा 2 रूल तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा रूल मैं अभी बताता हूँ, जैसे जैसे चार्ट पे चलेंगे हम तब देखेंगे। अभी के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये 2 रूल समझ में आ गए। अब सबसे पहले हमने देखा 29 दिसंबर, मतलब जो फ्राइडे गया है हमारा, इस दिन क्या हमारा कोई ट्रेड बना? अब देखो, इसमें पेशेंसली बैठोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप पेशेंस नहीं हो तो अब मार्केट आपके लिए नहीं है। मैंने भी काफी गलतियां करी हैं इस साल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल जब ब्रेकडाउन होता है आपका तो आप गलती करते हो। इमोशन के जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था एक, उसकी वजह से हुआ। बट अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आपका यहाँ पे मैं आपसे बात पूछूं कि आपको जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से पहली स्ट्रेटेजी कहाँ बनी? पूरे दिन क्या कोई ब्रेकआउट हुआ 50 EMA का? नहीं हुआ। ब्रेकआउट कहाँ हुआ? ब्रेकआउट सीधे सीधे यहाँ पे हुआ। अगर आप देखो 50% से ज्यादा बॉडी यहाँ पर ऊपर है, दिख रहा है आपको साफ साफ। अब लेकिन टाइम क्या है, तीसरा रूल क्या है?
तीसरा रूल ये है कि मार्केट में 3 बजे से पहले अगर हो जाएगा तो आप ट्रेड कर लोगे, लेकिन 3 बजे के बाद कुछ ऐसा होता है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। तो 3 PM का थर्ड रूल हो गया आपका। फर्स्ट रूल, 50% से ज्यादा बॉडी ऊपर होनी चाहिए। सेकंड रूल, 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करोगे। थर्ड रूल ये है कि हमेशा ब्रेकआउट वाली ही ट्रेडिंग होगी। प्लस आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा, 2 ट्रेड में ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप स्कैल्पिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हो, देखो अगर आप 2-2:30 बजे के बाद हो रहा है, जैसे 2-2:30 बजे के बाद हो, इसका हाई ब्रेक हुआ, अगर आप इसका हाई देखोगे तो यहाँ पे फोकस करो। इसका हाई है आपका 48,261.70। अगली कैंडल में कहाँ तक गए, 320। उससे अगली कैंडल तक गए 385, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव मिल गया 2 कैंडल में। 100 पॉइंट का ही मिनिमम टारगेट रखो। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का लो ही होगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा आपका। तो ये ट्रेड में सक्सेस मान लो अपना 29 दिसंबर को। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब जाते हैं 28 दिसंबर को। अब 28 दिसंबर में देखो इसके ऊपर चल रहा है, ये नीचे चाहिए, हम बाइंग करना है, बाय करना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मार्केट में, अब देखो नीचे है तो हम टॉप की साइड जाएंगे, हमेशा हमेशा टॉप की साइड जाएंगे, हम कभी भी ये नहीं देखेंगे अगर मार्केट या तो इसके ऊपर जाके नीचे आ रहा हो, इसके ऊपर जाके नीचे आना चाहिए एक बार, तब जाके हम 50% नीचे की साइड देखेंगे। अगर नीचे है तो ऊपर की साइड देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मार्केट ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है इसमें, तो हमें इसका चाहिए ब्रेक डाउन, मतलब हमें एक रेड कैंडल चाहिए जो इस ईएमए को 50% से ज्यादा बॉडी के साथ क्लोज कर दे, और उसका लो ब्रेक होगा तब हम ट्रेड कर लेंगे, और उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। 10 पॉइंट का बफर भी दे सकते हो आप इसमें, ऐसा नहीं है कि बफर नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो मार्केट में यहाँ पे ये क्लोजिंग है इसके नीचे, बट क्या 50% से ज्यादा बॉडी इसके नीचे है, अगर आप देखो इतनी बड़ी विक है तो कुछ भी बिलीव नहीं है। प्लस सेकंड, ये गिरता हुआ आ रहा है लगातार, मार्केट 572 से गिरता आ रहा है, 472, 100 पॉइंट का वो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे लॉजिकल चलना है। इसके बाद अपसाइड देखते हैं, देखो अपसाइड ये वाली कैंडल है, नीचे आया, नीचे आके ऊपर गया है, और 50% से ज्यादा बॉडी किसने क्लोज करी, इसने क्लोज करी। इसका हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन टाइम क्या है, टाइम है आपका, अगर आप ये कैंडल देखोगे 255, तो मैंने क्या बताया, 255 3 बजे के बाद आपको उस टाइम ट्रेड नहीं करना। फिर भी जिसने करा होगा, हाई जब ब्रेक हुआ, यहाँ ले लिया होगा स्टॉप लॉस, अगली कैंडल में उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप एक ब्रैकेट रख सकते हो, लाइक मैं जैसे मेरे हिसाब से 250 तक का ब्रैकेट रख सकते हो आप। कभी कभी क्या होता है, 3 बजे के बाद बहुत तगड़ा भी मूव आ जाता है, तो अगर आपने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया है, तब तो आप ये ट्रेड ले सकते हो क्योंकि आपका पहले ही ट्रेड होगा। लेकिन ये नहीं कि पहले ट्रेड में लॉस होगा, उसको कवर करने के लिए 10 ट्रेड आपने 10 मिनट में और कर दिए, तो ये लोग बहुत करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है। तो इस दिन मैं मान लेता हूँ कि हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है, या फिर आप मान सकते हो स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है। पूरा तो दिन तो आई थिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 27 तारीख को देखते हैं, ये ऊपर गया मार्केट, देखो यहाँ पे क्लोज आया, लेकिन क्या 50% ज्यादा बॉडी क्लोज है, नहीं है, ट्रेड चला है भले ही आपका, लेकिन हम अवॉइड कर देंगे। हम कौन सा ट्रेड लेंगे, नीचे जाके ऊपर जाके 50% गया, ये वाली कैंडल ने क्लोज करा, इसका हाई ब्रेक होते ही ये स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का बफर जरूर देना, ये इसका लो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका, और यहाँ पे देखो मूव कितना बड़ा मिला आपको, 100 पॉइंट से ज्यादा टारगेट मत रखना। ठीक है। तो ये चल गया हमारा, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। यहाँ पे अगर हम पीछे चलते हैं, ये हमारा आ गया 26 दिसंबर, 26 दिसंबर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट ने क्या करा, मार्केट इसके नीचे है, मार्केट ने ब्रेकआउट करके, ये वाली कैंडल थी 50% ज्यादा क्लोज हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ। अब इसका हाई देखो कितना है, यहाँ पे फोकस करो, इसका हाई है 47,670, 670 से कहाँ तक गया है, 761, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास, मतलब ऑप्शन प्रीमियम में आपको 20-30 पॉइंट मिल गए होंगे इस मूवमेंट में। तो आपको वही चाहिए, और जो लंबा बैठना चाहता है वो ट्रेल करता रहे, लाइक प्लस स्टॉप लॉस अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है ट्रेड कर सकते हो, या तो स्टॉप लॉस आप ये रख लो कि इसके साथ साथ चलते रहो, एवरेज के साथ, ये भी कर सकते हो। ठीक है। ये चल गया। अब यहाँ पे एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, आपको एक ट्रेड ही लेना है दिल का, ज्यादा ट्रेड नहीं लेना, ज्यादा लालच नहीं करना। अगर आप नए हो, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग यही होती है। यहाँ पे देखो, अगेन 22 तारीख को 50 EMA के नीचे कौन सी, ये वाली कैंडल थी 50, जिसने 50% से लाइक ज्यादा क्लोज करी। अब लेकिन कैच क्या है इसमें, इस कैंडल को हाई लो देखते हैं कि कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अगर ये 100 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल होगी तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब मैं इसका देखता हूँ, ये कैंडल का अगर मैं हाई लो देखूँ यहाँ पे 47,887, 736, अगेन रूल क्या है, रूल हमारा है 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको रूल बीच में बताता जा रहा हूँ, अभी मैं समराइज कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे ट्रेड आपका नहीं बनता है क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई, प्लस कॉमन सेंस कभी भी नहीं छूटेगा, डे लो के आसपास आ गया मार्केट तो यहाँ से रिट्रेस करेगा। लेकिन हाँ, सेकंड बार जब हुआ यहाँ पे 50% जाता तो यहाँ इसके लोग नीचे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छूटा आपका। ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी तो कहीं नहीं होगी, लेकिन वो ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की, लोग साइकोलॉजी नहीं खेल पाते इस चक्कर में। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 21 तारीख को। अब यहाँ पे देखो मार्केट कैप डाउन ओपन हुआ, नीचे है, ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया। यहाँ पे बॉडी की बात कर रहा हूँ, देखो अगर आप बॉडी के हिसाब से देखोगे तो बॉडी 50% नहीं है, बहुत कम है, 30% के आसपास है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। इसके बाद मार्केट ने इसके नीचे आया, लेकिन अगेन कैंडल का हाई लो 466, 343, 100 पॉइंट से ज्यादा कैंडल है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। अगेन मार्केट ने ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे 50% से ज्यादा कैंडल है मार्केट की, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये स्टॉप लॉस लगा आपका, यहाँ पे आप बैठे, आपको आराम से अच्छा खासा 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव मिल ही गया है। ठीक है। इसके बाद एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया आपका, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको 2 ट्रेड लेने, मैक्सिमम 2 ट्रेड ले लो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो 2 ट्रेड, लेकिन अगर आपके स्टॉप लॉस हो गए तो आप नहीं ले सकते। सेकंड ट्रेड आपका यहाँ पे भी बनेगा, ये देखो ये आई नीचे, लेकिन 50% नहीं है, लेकिन अगेन 50% ज्यादा कैंडल ये क्लोज हुई है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। बेसिकली रूल क्या है, सिर्फ 50% से ज्यादा बॉडी, मतलब कैंडल एक आपकी ऐसी है,
इसका 50% क्या होगा, अगर मैं इसका 50% ऑन एन एवरेज रेंडमली मार्क करूँ, तो यहाँ पे आप इसका 50% ये है, तो मार्केट 50% से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा होनी चाहिए कैंडल क्लोज, जितने भी ज़्यादा हो, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका लाइक प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसका अगले कैंडल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, अब ये वाली कैंडल क्लोज तो हुई है लेकिन 50% नहीं है। इसके बाद मार्केट में गए, ये वाली कैंडल क्लोज हुई है लेकिन पूरी बॉडी इसके ऊपर है, तो ये भी मतलब इसके नीचे से ही बॉडी, नीचे भी थोड़ी बहुत बॉडी होनी चाहिए एवरेज की, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मार्केट में अब जैसे ये आया, ये वाली कैंडल देखो, इस कैंडल में ऑलमोस्ट जितनी बॉडी है, अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, अरे यार एक मिनट गाइस, इस कैंडल में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट बॉडी, पहले कैंडल रेड बनी, ऑलमोस्ट बॉडी अगर इसकी बॉडी करोगे 50% ज्यादा ही दिखेगी आपको, प्लस नेगेटिव भी है, इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो ये कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए आपकी, लोग क्या करते हैं कॉमन सेंस भूल जाते हैं। डे लो के आसपास अगर मार्केट में आपके कोई ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन में तो समझ में आता है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल बना रहा है तो आप क्या बाय करोगे वहां पे, आप सोचो नॉर्मली, अगर ब्रेकडाउन करता है तो आप सेल कर सकते हो क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट हो गया तो प्रोबेबिलिटी उसकी, अगर मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, उस हिसाब से चलना आप। यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे भी ये सेम चीज हो रही है, ये वाली कैंडल ने क्लोज करा, ये आपका ये स्टॉप लॉस चल गया। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हो नॉर्मली। जैसे देखो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग करोगे ना इस पूरे साल, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप रैंडमली गए तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट कैंडल ही बड़ी कैंडल है, अब या तो आप रूल्स फॉलो कर लो या आप क्वांटिटी छोटी कर दो। अगर मार्केट में आपकी बड़ी कैंडल आ रही है तो आप इसको बड़ी कैंडल को सोच लो, मान लो कि आपका रूल है 50% ज्यादा कैंडल क्लोज भी है, सारा ट्रेड ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर मेरे को रूल्स को अवॉइड करना है, मान लो मैं किसी में 2000 का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं अपना 1000 का रिस्क कर देता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे लो आया नीचे। एक मिनट गाइस, कहाँ पहुंच गया मैं, थोड़ा सा लाइक लंबा हो जाएगा वीडियो तो थोड़ा सा बेयर करना। 18 तारीख को, हर दिन हो रहा है ये चीज। अब ये वाली कैंडल क्लोज तो हुई है, देखो इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हुई, इतना बड़ा फॉल आ गया, क्लोज हुई लेकिन बॉडी 50% ज्यादा नहीं है, नीचे क्लोज हुई बॉडी 50% से ज्यादा नहीं है। कौन सी किसकी बॉडी सबसे ज्यादा है, इसकी बॉडी 50% से ज्यादा है, तो इसके हाई के ऊपर बाय। अब यहाँ पे देखो इसका जो लो है, इसका लो है 860, तो 10 पॉइंट का ऑफर दे दो, 850 रख लो। 850 रख लोगे तो यहाँ पे शायद बच जाए आपका स्टॉप, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तब आप दोबारा री एंट्री कर लो, दो एंट्री कर दो। टिपिकल एसएलपी हिट होते हैं कि देखो मार्केट आपके स्टॉप लॉस को 2 पॉइंट से छू कर भी आ सकता है, 2 पॉइंट से बच के भी जा सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत दमदार है। अब आप इसी चीज को अगर फॉलो करते हो, आप मेरे को रिजल्ट बताओ, आई थिंक 15 दिन मैंने दिखा दी हैं, अगर पीछे भी जाके आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको यही सेम चीज मिलेगी। रूल्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रूल्स क्या है। रूल्स हमारे सिंपल से हैं। पहला रूल, मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, 50% से ज्यादा बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 50% क्या होता है, 50% होता है आपका ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन सॉरी, इससे ऊपर होनी चाहिए। सेकंड रूल, रिस्क मैनेजमेंट पूरा करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा इसमें, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप कितना भी लॉस कर सकते हो, कंट्रोल नहीं होना है। तीसरा रूल, 2 ही ट्रेड लेने हैं, अगर लॉस होता है, अगर पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो आप वहीं पे बंद कर दोगे, दूसरी ट्रेड में लालच में नहीं जाओगे। ठीक है, चौथा रूल क्या है, चौथा रूल बहुत ही सिंपल सा है, अगर मार्केट में 100 पॉइंट से ज्यादा कैंडल ने ब्रेकआउट करा, मतलब इट शुड नॉट बी 4 पॉइंट, मतलब मैं कोशिश करूंगा अभी कि थोड़ा सा इसको मैं एडिट करूंगा, अगर मेरे पास टाइम मिला एडिट करके मैं रूल्स ना इसके यहीं पे ऊपर डाल दूंगा स्क्रीन पे, क्योंकि एडिटर मेरे पास है नहीं तो अब मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है अभी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा रूल। आई थिंक ये 4 ही रूल है, 50% से ज्यादा की क्लोजिंग होनी चाहिए ऊपर, प्लस रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपका ठीक, 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, अगर लॉस है, प्रॉफिट पहली ट्रेड में आ गया तो बंद कर दो। चौथा रूल, 50%, अगर मार्केट 100 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल बन चुकी है, अगर मोर देन 100 पॉइंट्स, लिख देता हूँ, तब आप कुछ भी नहीं करोगे इसमें, तब आप छोड़ दोगे। और भी कोई रूल था, और कोई रूल नहीं था आई गेस। पांचवा रूल, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ये नहीं देखना अगर ये एवरेज चल रहा है तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले लेते हैं शॉर्ट कर दूं, हमारा रूल है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप इसको यूज करो। अभी मेरे को और भी वीडियोस बनाने हैं, बट प्रॉब्लम वही हो रही है टाइम की। और जैसा मैं हमेशा बोला कि मार्केट में ट्रेडिंग छोड़नी नहीं है हमें, ट्रेडिंग में हमें पैसा उतना ही लगाना है जितना हम बियर कर सके। देखो मैं अनमैरिड हूँ, अगर मेरी सैलरी पूरी भी चली जाती मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई मैरिड बंदा है जिसके बीवी हैं बच्चे हैं, वो उसको कोई सैलरी मिल रही है तो वो पूरी सैलरी खर्च नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, मैं बनाऊंगा। आप मेरे को चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो स्ट्रेटेजी। जो लोग घर पे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कोई रिटायर्ड अंकल हैं जिनको लगता है कि पैसे कमाने हैं थोड़े, वो इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, बाकी इस सिस्टम को फॉलो करो, बाकी मेरे को बताओ रिजल्ट्स, बाकी रिजल्ट्स मुझे पता है पॉजिटिव ही आएंगे अगर आप फॉलो करोगे। अगर आप मेरे को एक महीना, अगर 10 बंदे भी मेरे को मेल कर देंगे, मेल आईडी आपको चैनल पे मिल जाएगी मेरी, मेल करना मेरे को, तो शायद हम आगे, मैं उसको अपनी टीम में लेने की कोशिश करूँ। मेरा कुछ एक दो काम मेरे को करने हैं, मतलब मेरा एक नया चैनल बनाना है, मुझे इन्वेस्टिंग में आना है, मुझे स्टॉक्स के, क्योंकि स्टॉक्स भी मैं देखता रहता हूँ, स्टॉक्स बहुत सारे हैं, आईपीओस में देखता रहता हूँ बहुत सारे हैं, जहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। बाकी इसी तरह सपोर्ट करो चैनल को जिस तरह आप करा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ये मत सोचना कि पहला दिन में ट्रेड करना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं है ट्रेड करना। कोई आपको पकड़ के नहीं बोलेगा मार्केट साइडवेज है तो पहला दिन हो आखिरी दिन हो वो आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।